Hello everyone, in this video lecture we are going to solve some MCQ. Here first one, an object is placed in front of a convex mirror at infinity. According to the new Cartesian sign convention, the sign of the focal length and the sign of the image distance in this case are respectively. क्वेश्चन में गिवन है कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा हुआ है, कन्वेक्स मिरर है. सो हियर हमने ये ले लिया कन्वेक्स मिरर और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है. ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमारे पास, मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, इन्फिनिटी के ऊपर. एक रे ऑफ लाइट आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरफ चली जाएगी, पीछे बढ़ाओगे तो कहाँ पे टच करेगी, फोकस के ऊपर. एक अनदर रे ऑफ लाइट यहाँ से डालेंगे, इस तरफ रिफ्लेक्ट बैक होकर आ जाएगी, पीछे बढ़ाएंगे कहाँ पे मिलेगी, फोकस के ऊपर. तो जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर होता है, इन दैट केस जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है क्योंकि फोकस उसका साइड बनेगा, ठीक है. तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इस साइड जितनी भी डिस्टेंसेज होगी मिरर से वो सारी पॉजिटिव होंगी और इस साइड नेगेटिव. अब जो इमेज है कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही है, इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस के ऊपर, ठीक है. सो इन दिस केस जो इमेज डिस्टेंस होगी वो भी आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव. सो यहाँ पे डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ कॉन्केव मिरर form a virtual erect and enlarged image of an object. The object is placed. एक कॉन्केव मिरर है, वो किस तरह की वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट की. तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे बिटवीन पी एंड एफ के बीच में. तो अगर इसके लिए रे डायग्राम बनानी है तो इस तरह से हम बना सकते हैं. कॉन्केव मिरर है, ठीक है, और ये इसका पोल हो गया और ये फोकस. ऑब्जेक्ट को हमने पी और एफ के बीच में रखा, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से चली जाएगी, वो फोकस से बाहर होकर नीचे चली जाएगी. दूसरी हमने क्या किया, पोल के ऊपर डाल दी, वो इस तरफ जाएगी, ठीक है. अब ये दोनों कहीं नहीं मिलेंगी. जब हम इनको पीछे बढ़ाएंगे तो वो दे अपेयर टू मीट ए पॉइंट. मान लो ये पॉइंट आ गया हमारे पास, मान लेते हैं ए डैश. सो इस तरह से हमारे पास ये इमेज बन जाएगी. ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ये ए बी, इसकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश. तो इस तरह की किस तरह की होगी, ये वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड. और ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे प्लेस किया, बिटवीन पी एंड एफ के बीच में, पोल और फोकस के बीच में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्केव मिरर फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड. एक कॉन्केव मिरर है, वो रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट की जब हम उसको प्लेस करेंगे एट सी. मतलब किस तरह का है हमारे पास, कॉन्केव मिरर है, तो रे डायग्राम देख लो आप. तो ये आ गया इसका पोल, ठीक है, ये फोकस और ये सेंटर. सेंटर के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से चली जाएगी. अनदर रे हम फोकस से डाल रहे हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे कट करेगी, यहाँ पे कट कर रही है मान लो. तो इमेज भी कहाँ पे बनी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सी के ऊपर, इमेज भी कहाँ पे, सी के ऊपर ही बनेगी और दोनों का साइज जो है वो सेम होगा. सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज 20 सेंटीमीटर, सो द फोकल लेंथ इज. रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है मिरर का वो 20 सेंटीमीटर है, मतलब आर कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ हमने निकालनी है. तो हमारे पास हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ हो जाएगी आर बाई 2, 20/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर. सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Next question number 5, an object is placed at a distance of 15 cm in front of a concave mirror. The mirror produces an erect image of the object. The radius of curvature of the mirror is. एक ऑब्जेक्ट जो है उसको प्लेस किया गया है 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर, और जो उसके द्वारा जो इमेज बन रही है किस तरह की बन रही है, इरेक्ट, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, ठीक है. तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा मिरर का वो क्या होगा हमारे पास, देख लो इसको डायग्राम की सहायता से हम समझते हैं. ये कॉन्केव मिरर आ गया, इसका पोल आ गया, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा है जो कि 15 सेंटीमीटर दूरी के ऊपर है से मिरर से, ठीक है. अब इसके द्वारा इरेक्ट इमेज कब फॉर्म होगी, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, ठीक है. तो इस तरह से रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे दूसरी यहाँ पे डाल दी, इस साइड कहीं नहीं मिलेगी, पीछे लेके जाओगे तो एक इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है. अब फोकल लेंथ जो है वो हमारे पास 15 सेंटीमीटर से ग्रेटर ही होगी. तो मतलब क्या है कि जो हमारे पास रेडियस ऑफ मोर देन 30 सेंटीमीटर. सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन.